नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर ज्वेलर्स शॉप का जो कैश मेमो होता है वो कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्लस यहाँ हिंदी भी है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स टेक्स्ट है। प्लस ये देखिए मैटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये डिज़ाइन ज़रा गौर से आप देख लीजिए, ये देखिए। तो इस तरह का अगर हमें कैश मेमो बनाना है तो क्या तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा, विद साइज बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, एकदम आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, जिससे कि जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, वो लोग भी इस तरह का कैश मेमो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम करना है हमें, इसको मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एडोबी पेज मेकर 7.0 को ओपन करना है, फाइल में जाना है, फिर न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस तरह आपको यहाँ पे पेज साइज यहाँ पे A4 ले लेना है, उसके बाद आप इसे टॉल ही रखिए, फिर ओके पे क्लिक कर देना है आपको। तो इस तरह का पेज आपको मिल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो हम लोग डिज़ाइन वगैरह जो भी कुछ बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मैंने कैश मेमो बना रखा है, इसका एक पर्टिकुलर साइज़ है। कितना साइज लेंगे, तो ये मैंने जो साइज ले रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका साइज़ हम लोग देख लेते हैं पहले। ये देखिए आप अब पूरा का पूरा कैश मेमो आपको दिख रहा होगा। इसका जो साइज़ मैंने ले रखा है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चौड़ाई ले रखा है मैंने 5.5 और 8 हाइट जो ले रखा है वो 8 इंच है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एडोबी पेज मेकर के अंदर सबसे पहले ये जो टूल बॉक्स है, यहाँ टूल बॉक्स में ये रेक्टेंगल टूल है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नॉर्मली यहाँ कॉर्नर पोर्शन पे माउस पॉइंटर रखेंगे और इस तरह एक नॉर्मल सा हम लोग बॉक्स इस तरह ड्रॉ कर देंगे। इस तरह बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो बॉक्स ड्रॉ कर देंगे, देख सकते हैं कि मैंने बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब इस बॉक्स का हमें साइज लेना होगा, जिस साइज़ में मुझे डिज़ाइन एक कैश मेमो बनाना है। तो साइज़ कैसे लेते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये कंट्रोल पैलेट आपको इस तरह का इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैलेट। अगर ये नहीं है, जो लोग बिल्कुल नए हैं अगर उन्हें नहीं मिल रहा है, तो सिंपल है, आपको विंडो में जाना है, विंडो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए शो कंट्रोल पैलेट पे क्लिक कर देना। तो इस तरह का जो पट्टी आता है उसे हम लोग कंट्रोल पैलेट बोलते हैं। अब इसका हमें साइज़ जो लेना है इसका, इस लाइन का, तो लाइन इस पिक टूल पे क्लिक करना है, फिर इस लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस बॉक्स में देखिए W लिखा है, W का मतलब होता है ये चौड़ाई। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस बॉक्स में क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चौड़ाई हम मुझे कितना लेना है 5.5, तो 5.5 आपको लिखना है यहाँ पे 5.5। उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। 5.5 ले लिया मैंने। उसके बाद हाइट जो लेना है, हाइट अब मुझे चाहिए 8 इंचेस मुझे हाइट लेना है। तो यहाँ पे इस नीचे वाला H लिखा हुआ है, इस बॉक्स में क्लिक कीजिए और उसके बाद टाइप कीजिए 8 और इंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए मेरा बॉक्स का ये हाइट भी हो गया, प्लस इसका चौड़ाई भी हो गया। लेकिन बॉक्स अगर गौर से देखेंगे पेज का, देखिए किधर इधर कॉर्नर पोर्शन में चले आया है। तो अब क्या करेंगे, इसे माउस पॉइंटर से ड्रैग नहीं करेंगे, इसको हम लोग अपने कीबोर्ड पे देखिएगा ये एरो की है जिसे हम नेविगेशन की भी बोलते हैं, तो उससे हम लोग इसे मूव करके ऊपर ले जाएंगे। जैसे ये मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, देखिए ये मैं इसे ऊपर ले गया, थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा। उसके बाद इसे पेज के बीचों बीच रखना है हमें, थोड़ा सा पेज के बीचों बीच हमें इस तरह रख देना है। रखने के बाद इस बॉक्स को हमें दो भागों में डिवाइड करना है इक्वली। वो क्यों डिवाइड करना है मैं आपको बताऊंगा। इस बॉक्स को हमें दो भागों में डिवाइड करना है, इस पेज को। तो पेज को दो भागों में डिवाइड क्यों करते हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर गौर से अगर आप इस डिज़ाइन को देखिएगा, ये देखिए कैश मेमो है, बीच में देखिए लाइन दिखाई दे रहा है। तो इस डिज़ाइन को बीच में, जैसे कैश मेमो मेरा बीच में लिखा हुआ आना चाहिए, तो इसीलिए मैं पेज को जरा सा दो भागों में डिवाइड करूँगा। तो पेज को डिवाइड करने के लिए आपको एलिमेंट में जाना है, उसके बाद लेआउट में जाइए। उसके बाद कॉलम गाइड में जाइए और यहाँ पे देखिए कॉलम गाइड का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इस पर क्लिक करके इस बॉक्स में लिख दीजिए 2 लिखने के बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए बीचों बीच देखिए एक लाइन आपको दिखाई देगा, इस पेज का बीचों बीच ये डिवाइड हो गया। अब इसे बॉक्स पे लाइन पे क्लिक करके आप इसे थोड़ा सा लेफ़्ट राइट शिफ्ट कर लीजिए बीचों बीच, ताकि ये मेरा डिज़ाइन के मिडिल पोर्शन में फिक्स हो जाए। उसके बाद इस बॉक्स को आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं एक्चुअल साइज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक्चुअल साइज़ कर दिया मैंने, देखिए। उसके बाद हैंड टूल से
आप इसे ऐसे इस तरह एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए बीचों बीच आ गया, देख लीजिए ध्यान से। अब ये जो लाइन आया हुआ है यहाँ पे अब इस बॉक्स के लाइन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एलिमेंट में जाइए, एलिमेंट में क्लिक कीजिए, एलिमेंट में जाने के बाद नीचे आइए, उसके बाद इसे लॉक पोजीशन कर दीजिए, लॉक पोजीशन। इस बॉक्स को लॉक इसलिए कर देंगे क्योंकि जो मेज़रमेंट हम लोगों ने ले रखा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चौड़ाई जो ले रखा है मैंने 5.5 का, 5 इंच का, 5.5 इंच ले रखा है, प्लस हाइट मैंने 8 इंच ले रखा है। ये हिलेगा नहीं, मूव नहीं करेगा, ताकि काम करते वक्त कहीं ये साइज मूव हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो बेस्ट यही है, इससे सबसे पहले आप लॉक कर दें। ये हो जाने के बाद अब दूसरा जो हमें काम करना है वो ये है। अब इसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैटर देख लेते हैं। मैटर जो लिखा है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैश मेमो, इसे मैं मैटर एक्चुअल साइज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैटर लिखा है, कैश मेमो लिखा है ऊपर में, देख सकते हैं, प्लस एक लाइन भी दिया हुआ है सबसे ऊपर में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने के लिए टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, और कहीं भी किसी भी जगह पे भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद ला सकते हैं। तो कहीं भी आप इस तरह ड्रैग कीजिए एक टेक्स्ट ब्लॉक, उसके बाद हमें लिखते हैं कैश मेमो। ये मैंने कैश मेमो लिख दिया। उसके बाद आप चाहें तो इसे सिलेक्ट करके इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, मैंने इसे बोल्ड कर दिया। आप इसे अंडरलाइन कर दीजिए, ये देखिए मैं इसे अंडरलाइन यू लिखा हुआ अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद इसे आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ पे बीचों बीच ला के यहाँ पे रख देना है। ये जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, देखिए यहाँ पे। और ये जो आपका टेक्स्ट ब्लॉक है इसे थोड़ा सा इस तरह ड्रैग करके ये कर दीजिए। अब थोड़ा सा बीच में अगर गैप करना है तो थोड़ा सा टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और थोड़ा सा इसे गैप कर देते हैं। देखिए इधर इसको भी थोड़ा सा, अगर इधर इसको भी और थोड़ा गैप कर देते हैं, ये देखिए। अब ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, ये तो लाइन तो ठीक है, ये ज़्यादा गैप लग रहा है तो इसे कम कर देते हैं। मतलब मिडिल पोर्शन पे लिखा हुआ आना चाहिए। ये देखिए मैं लिख दिया कैश मेमो, ठीक, ये कैश मेमो हो गया यहाँ पे। अब ये जो लाइन लिया हुआ हम लोगों ने ये वाला, इसे आप ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं। लेआउट में जाइए, कॉलम गाइड में जाइए, उसके बाद यहाँ पे लेआउट में जाइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉलम गाइड है, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1 कर देते हैं, 1। उसके बाद ओके, देखिए वो लाइन यहाँ से चला गया, सिंपल है, चला गया यहाँ से लाइन। अब देखिए नीचे का पोर्शन में एक एक दिखाता भी जाता हूँ, साथ में आपको बनाऊँगा भी। ये तो अंडरलाइन हो गया, प्लस एक लाइन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल से एक लाइन बीचों बीच ये लकीर दिख रहा होगा आपको। मतलब यहाँ पे इंग्लिश टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हिंदी टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लोग यहाँ पे इसे इस तरह का लाइन एक ड्रैग कर देंगे। उससे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर है देखिए ऊपर में, तो मोबाइल नंबर लिखेंगे सबसे पहले। तो मोबाइल नंबर लिखते हैं सबसे पहले, तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, कहीं भी पेज का कहीं भी, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए और M लिखा मैंने, उसके बाद ये कॉलन दिया, उसके बाद जो नंबर है लिख दिया, फिर इंटर प्रेस करूँगा, फिर ये स्पेस बार प्रेस करूँगा, फिर ये मैंने नंबर लिख दिया। उसके बाद आप पिक टूल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद क्लिक करके इसे थोड़ा सा, ये जो टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ तक सिलेक्शन आ रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे इसे ड्रैग करके आप इसे यहाँ पे लाके कॉर्नर पोर्शन पे रख दीजिए। ये तो यहाँ का पोर्शन हो गया। अब इसके बीचों बीच मुझे एक लाइन यहाँ पे ड्रैग करना है ताकि ये डिवाइड हो सके यहाँ से बीचों बीच। तो आप क्या कीजिए, टूल बॉक्स में जाइए और ये जो टूल है स्ट्रेट लाइन टूल, इस पर क्लिक कीजिए और ठीक इसके बीचों बीच ऐसे यहाँ से एक लाइन इस तरह ड्रैग कर दीजिए। ये मैंने ड्रैग कर दिया, देखिए यहाँ पे ड्रैग कर दिया, लाइन यहाँ पे आएगा। ये लाइन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, ये देखिए बीचों बीच एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। यहाँ का तो हो गया। अब यहाँ से भी मुझे क्या करना है, एक लाइन यहाँ से भी मुझे ड्रैग कर देना। वो इस तरह मुझे एक टेक्स्ट इसमें, यहाँ पे जो मैटर रहेगा, यहाँ पे जो मैटर रहेगा वो इंग्लिश का मैटर रहेगा, इधर हिंदी का मैटर रहेगा। ये देखिए लाइन देखिए अभी भी देखिए यहाँ पे देखिए, और थोड़ा से ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जितना बड़ा चौड़ा आपको करना है। यहाँ पे मैं इसे और इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर हम लोग इसे मूव करते हैं, एरो की से मूव कर देते हैं। देखिए लाइन में बिल्कुल ही फिक्स सही हो गया। इसे लेफ़्ट राइट एरो की से आप मूव करके इसे लाइन को दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ का मैटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये मैटर दिखाता हूँ मैं, मैटर भी दिखाता चलता हूँ मैं आपको ताकि आप देख के भी समझ सकें। ये देखिए अब लिखा है अलंकार ज्वेलर्स लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कार ज्वेलर्स। साथ में देखिए राइट हैंड साइड में आपको हिंदी मैटर भी दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से देख लीजिए, हिंदी मैटर भी लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ प्लस इंग्लिश। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ज्वेलर्स, अलंकार ज्वेलर्स, हरिपुर न्यू मार्केट, पश्चिम बर्दवान।
ये लिखेंगे। तो नॉर्मली क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, कहीं भी, यहाँ भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं बाहर ही लिखता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ। अब इसे देखना पड़ेगा कि ये कैपिटल में है कि स्मॉल लेटर में। देखिए यहाँ पे नाम जो है कैपिटल लेटर में है, तो सिंपली आप इसे कैप्स लॉक ऑन कर दिया। ज्वेलर्स लिख दिया। देखिए अलंकार ज्वेलर्स मैंने लिख दिया। उसके बाद सेलेक्ट करूँगा मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर दिया। इसे मैं थोड़ा साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसे कर दिया 24। ज़्यादा बड़ा है तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 18 कर देते हैं। और उसके बाद इसे हम लोग यहाँ पे लाके इसे यहाँ पे रख देते हैं। ये देखिए अभी भी लगता है कि नहीं मैटर थोड़ा सा मेरा, ये देखिए अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है टेक्स्ट। तो क्या क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, और यहाँ से साइज 18 है, 18 के बाद 14 है। तो अगर नहीं है तो अगर 17 करते हैं तो सिलेक्ट करके 17 लिख दीजिए, फिर इंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए अभी भी लगता है नहीं थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे 16 कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 16, ये मैं 16 कर दिया, ये सही है। करने के बाद आप इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम, ये देखिए देख सकते हैं। उसके बाद हरिपुर न्यू मार्केट पश्चिम बर्धमान लिखा है, तो इसे भी हम लोग लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं, एरिया सेलेक्ट करते हैं, यहाँ तक अब लिख देते हैं, एड्रेस लिखते हैं, पुर न्यू मार्केट कर दिया, बर्धमान लिख दिया। इसे सिलेक्ट करके आप इसे सेंटर कर सकते हैं। तो सेंटर में करने के लिए एलिमेंट में टेक्स्ट में जाइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल, उसके बाद यहाँ पे है आपका अलाइनमेंट में जाके यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दिया, तो देखो बीचों बीच इस तरह आ गया। उसके बाद अब इसे यहाँ से इसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसका साइज़ वगैरह भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, लगता है साइज़ छोटा है तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। साइज़ ठीक है, ये देखिए यहाँ का मैटर हो गया। अब सवाल उठता है, देखिए यहाँ पे ये इधर का मैटर तो कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद अब आता है ये देखिए ये वाला हिंदी वाला मैटर। तो हिंदी जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे मैंने एक सॉफ्टवेयर है जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी लीप ऑफिस 2000 का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी है टाइप करना। ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल्स बनाया है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लीप ऑफिस नाम है, लीप ऑफिस 2000। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जैसे अलंकार ज्वेलर्स लिखा है, देखिए पहले से लिख रखा है, यहाँ कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद हम लोग अपने ये अपने पेज में जाएंगे, उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करूँगा, उसके 8 में जाके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए अलंकार ज्वेलर्स यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखिए। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, देखिए ये वाला नाम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये भी थोड़ा सा इसको बड़ा करना है साइज़। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करके इसे यहाँ 20 है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग, ये मैं 24 कर देता हूँ। ये थोड़ा 24 करना होगा मुझे, 30 कर देते हैं, 30। ये देखिए अलंकार ज्वेलर्स, ये अच्छा लग रहा है, देखिए यहाँ पे ये खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा ऊपर हम लोग इसे एडजस्ट कर देते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए और भी लिखा है, कुछ एड्रेस भी लिखा है, हरिपुर न्यू मार्केट पश्चिम बर्धमान। तो अगेन मैं लीप ऑफिस में जाऊँगा, ये देखिए लीप ऑफिस में हरिपुर न्यू मार्केट, इसे मैंने सेलेक्ट किया। इसे मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी लीप ऑफिस से, उसके बाद इसे मिनिमाइज़ किया। उसके बाद अपने पेज में जाएंगे, एडोबी पेज मेकर के, उसके बाद पिक टूल सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट नहीं करेंगे, पिक टूल क्लिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडिट में जाएंगे, उसके बाद पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पे हरिपुर न्यू मार्केट आ गया, ये देखिए ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसे मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखिए। उसके बाद इसे लाके मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखिए। आगे यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, एरो की से आप इसे मूव करके सजा सकते हैं। ये हरिपुर न्यू मार्केट हो गया। उसके बाद दूसरा टेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे पश्चिम बर्धमान लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप लीप ऑफिस में जाइए और यहाँ से मैं पश्चिम बर्धमान सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए
राइट क्लिक किया, कॉपी, कॉपी करने के बाद फिर अगेन मैं वापस अपने पेज में आता हूँ। ये एडोबी पेज मेकर में 8 में गया, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए पेस्ट यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसे मैं यहाँ पे लाके से नीचे यहाँ पे सजा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा, ये देखिए मैटर यहाँ पे देखिए इंग्लिश और ये हिंदी का मैटर ऊपर का पोर्शन हो गया। ध्यान से देखिए ये डिज़ाइन जो मैं साथ में आपको दिखाता भी चल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा ये डिज़ाइन देखिए इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया। ये येलो कैसे होगा मैं सब दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, वो भी मैंने बताया आपको। उसके बाद देखिए कस्टमर नेम लिखा है, एड्रेस लिखा है, ध्यान से देख लीजिए। ये वाला एक लाइन के बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस लिखा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो अगेन मैं वापस जाता हूँ अपने पेज में और यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करता हूँ। एक एरिया कहीं भी, आप यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी इस तरह का एरिया सिलेक्ट कर दिया। मैं इस लाइन तक सिलेक्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे नेम कर दिया। उसके बाद डॉट, फुल स्टॉप प्रेस करेंगे तो डॉट 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 आएगा। वो मतलब वो इस तरह डॉट देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे नाम रहेगा। ये एकदम लाइन का आखिरी तक, ये ज़्यादा हो गया। ये फिर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस लिख दिया। उसके बाद अगेन वो फुल स्टॉप वाला फुल स्टॉप प्रेस करके रखेंगे और डॉट 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 वो लाइन के लिए यहाँ पे आ जाएगा, एकदम यहाँ तक लिखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। ये देखिए हो गया। अब इसको आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये हो गया, देख लीजिए यहाँ तक का प्रॉब्लम। ये देखिए यहाँ तक का ये सॉल्व हो गया। फिर देखिए एक और लाइन है, यहाँ पे देखिए एक और लाइन है, प्लस यहाँ पे देखिए एक और लाइन है। तो इस तरह मुझे एक और लाइन लेना है, इस तरह और एक लाइन लेना है। तो क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए बेस्ट यही है, जो ऊपर जो लाइन हम लोगों ने ले रखा था उस पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। एडिट में जाइए, कॉपी कीजिए, उसके बाद एडिट में जाके से पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट। एक और लाइन हो गया। उसके बाद एरो की से इसे नीचे मूव कीजिए, डाउन एरो की है, देखिएगा कीबोर्ड में आपको मिलेगा। ये देखिए ये आ गया। थोड़ा सा और नीचे करना है। ये देखिए यहाँ तक का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने दिखाया आपको। अब फिर से एक बार हम लोग फिर से डिज़ाइन में जाते हैं। देखिए कस्टमर नेम एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन दो लाइन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए सामान पार्टिकुलर्स, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे है, देख लीजिए ध्यान से, एक लाइन है यहाँ पे है। उसके बाद वेट के लिए एक लाइन है, रेट के लिए यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन पहले यहाँ पे हमें ड्रैग करना होगा। तीन लाइन, एक लाइन नीचे, एक लाइन और नीचे यहाँ पे ड्रैग करना है। तो यहाँ पे एक दो तीन लाइन यहाँ पे चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए एक दो और एक और लाइन चाहिए। तो फिर अगेन आप एक बार जब कॉपी कर दिया आपने तो फिर दोबारा अगर पेस्ट करते हैं तो पेस्ट हो जाएगा। देखिए एक और लाइन आ गया। पर इसे भी आप एरो की से मूव कीजिए, नीचे लाइए इसे। ये देखिए इसे आप इस तरह एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, हमें लाइन इस तरह देखिए एक दो तीन लाइन यहाँ पे आ गया। इसे आप चाहें लाइन हो गया। लाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, फिर वापस जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब सामान के लिए यहाँ पे एक लाइन खींचना होगा। फिर यहाँ पे वेट, उसके बाद रेट, यहाँ पे तीन लाइन, एक दो तीन लाइन और नीचे ड्रैग करना है। सिंपल है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमें तीन लाइन ड्रैग करना है। तो तीन लाइन लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आप ये लाइन पे क्लिक कर दीजिए, ये वाला लाइन पे। और इसी तरह यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे सामान के लिए इस तरह आप स्ट्रेट लाइन ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक लाइन आ गया। यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं। फिर इसी को क्या करेंगे हम लोग, 8 में जाएंगे, इसे कॉपी, फिर इसी को पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। देखिए लाइन आ गया। फिर एरो की से आप इसे ही मूव कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए, ये देखिए हो गया। इसे थोड़ा ऊपर ले जाइए। फिर अगेन एक और लाइन चाहिए, एडिट में जाइए, इसे आप पेस्ट कर दीजिए। एक लाइन और आ गया, फिर इसे मूव कर दीजिए। ये देखिए आपको बार बार लाइन ड्रैग करना है। एरो की से आप मूव कीजिए लेफ़्ट राइट, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए एक दो, एक और लाइन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, गलती हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट आ गया। इसे एरो की से मूव कीजिए, कर दीजिए ऐसे। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, इसे एडजस्ट करना होगा। एरो की से देख लीजिए इस तरह लाइन। अब यहाँ तो चाहिए तो आप इसे राइट क्लिक करके जूम टूल पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे ऐसे एरिया भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं लाइन।
आप उसके बाद यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक कीजिए, इसे थोड़ा सा ऊपर एरो किसे से मिक्स कर दें, यहाँ मिला दीजिए। ये देखिए ये आ गया। अगर एक्स्ट्रा लाइन आ गया है तो इसे आप हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। इस लाइन पे क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो अब सामान के लिए ये जो लाइन है बहुत कम है, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं इसको। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसे इधर मूव कर देते हैं। ये देखिए एरो की होगा, देखिए यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामान और पर्टिकुलर्स, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद वेट है, फिर रेट है। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि ज्वेलर्स दुकान में देखिएगा वेट रहता है, सोना चांदी जो वेट में, और प्लस उसका रेट रहता है, फिर अमाउंट रहता है। तो ये सब मैं दिखाता हूँ। सामान, अब क्या लिखा है, सामान लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स में सामान लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लीप ऑफिस में वापस जाते हैं और यहाँ पे देखिए सामान पहले से लिखा हुआ है। ऐसे लीप ऑफिस में गया मैं, ऐसे राइट क्लिक करूँगा, ऐसे कॉपी करूँगा। उसके बाद वापस अपने पेज मेकर में आऊँगा और टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके यहीं पे कहीं पे भी आप इस तरह के एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना है कोई दिक्कत, राइट क्लिक कीजिए, फिट इन विंडो करता हूँ। उसके बाद 8 में जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे सामान यहाँ पे आ गया, टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। इसे मैं छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लगा दिया। इसे मैं एक्चुअल साइज करता हूँ ताकि आप देख सकें। देखिए सामान यहाँ पे हो गया, ध्यान से देखिए ये वाला। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी लिखना है हमें। पर्टिकुलर लिखने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सामान, उसके बाद पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है। तो सिंपल है। तो अगर ये बोल्ड हो गया तो इसे आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, नॉर्मल हो गया। उसके बाद पर्टिकुलर्स कहीं भी यहाँ पे भी सिलेक्ट करके आप लिखिए। ये देखिए मैं लिख दिया पर्टिकुलर्स। इसे मैं उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करूँगा। इसे मैं थोड़ा सा एरिया जो सिलेक्ट किया था इसे इस तरह सिलेक्ट करके इसे वापस, और इसे हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया। यहाँ पे लाइन ज़्यादा इधर है, थोड़ा सा इधर मूव कर दीजिए इसे। ये देखिए हो गया। देखिए सामान पर्टिकुलर्स हो गया। अब यहाँ पे आते हैं वापस देखिए वेट है, फिर रेट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग वेट और रेट लिखना है। तो यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट टूल में, आप यहाँ भी एरिया सेलेक्ट करके आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं WEIGHT वेट लिख दिया मैंने। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करूँगा और इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, और इसे मैं यहाँ वेट यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है रेट लिखना है, यहाँ पे रेट लिखना है। इस बॉक्स में टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, फिर एक एरिया सेलेक्ट करेंगे, लिखते हैं रेट। यहाँ पे गलती हो गया, रेट लिख देते हैं। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक किया मैंने, इसे फिर से मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद रेट लिख के आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर वेट रेट हो गया। अब यहाँ पे जो ये पोर्शन है ज़रा गौर से देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिर अमाउंट है, RS है, फिर P है, प्राइस पैसा है। तो यहाँ पे अमाउंट लिखना होगा हमें, अमाउंट के नीचे RS और P लिखना है। तो सिंपल है, अगेन आपको क्या करना है, रेट हो गया, फिर टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, कहीं भी पेज के वहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए। ये मैंने अमाउंट लिख दिया। लिखने के बाद ये पिक टूल पे क्लिक करूँगा मैं, इसे थोड़ा सेलेक्ट किया यहाँ से, इस तरह से इसको ये करके मैं अमाउंट यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पे लगा दिया मैंने। आप उसके बाद यहाँ पे देखिए रुपीज़, और यहाँ पे देखेंगे रुपीज़ है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, ये देखिए RS लिखा है, P लिखा है, अमाउंट के ठीक नीचे RS लिखा है, फिर P लिखा है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, एक एरिया टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और कहीं भी, जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं RS, उसके बाद स्पेस देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P। हो गया। अब इसे पिक टूल पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इसे मैं सिंपली यहाँ पे ला के रख देता हूँ। ये देखिए आप चाहें तो ये जूम टूल पे भी क्लिक करके यहाँ पे आप जब काम कर रहे हैं जूम टूल पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसे मैं 200% कर देता हूँ। ये देखिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए ध्यान से वेट रेट और ये देखिए RS प्राइस लिखा हुआ है। उसके पिक टूल पे इसे करके आप इसे थोड़ा सा इधर मूव करना है तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए वापस। अब इस पी को आप यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हैंड टूल से मैं मूव करता हूँ। ये देखिए अब देखिए सामान पर्टिकुलर वेट रेट उसके अमाउंट और RS। अब एक बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, जो ये जो साइज़ है पर्टिकुलर सबका एक ही साइज़ होना चाहिए। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा तो ऊपर जो रूलर है वहाँ पे क्लिक कीजिए और एक गाइडलाइन इस तरह ड्रैग कर लीजिए, जिससे कि
पता चलेगा कि मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ सही जगह पे है कि नहीं। देखिए ये तीनों का सेम होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा ये है तो इस पर क्लिक करके थोड़ा सा एरो की से इसे एडजस्ट कर लीजिए। इस पर क्लिक करके इसे भी थोड़ा सा नीचे एरो की पे क्लिक कीजिए, इसको नीचे कर सकते हैं। ये तो मैटर थोड़ा सा नीचे वाला है तो इसको आप नीचे भी हल्का सा नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सामान ये सब हो गया, सब तैयार हो गया। इसको भी क्लिक करके थोड़ा सा आप इस तरह नीचे कर सकते हैं जिससे कि आपको देखने में अच्छा लगे। अब जो काम करना है, ये जो गाइडलाइन लिए हैं इसे आप हटा भी सकते हैं। व्यू में जाइए, यहाँ पे क्लियर रूलर गाइड पे क्लिक कीजिए, फिर राइट क्लिक, फिर से फिट इन विंडो कर देते हैं। ये देखिए यहाँ तक का मैटर हो गया। फिर वापस हम लोग अपने यहाँ पे डिज़ाइन में जाते हैं। ये देखिए यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं ये जो लाइन है, देखिए एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है। ध्यान से देखिए, रेड के बाद एक लाइन लिया हुआ है, उसके बाद एक लाइन नीचे यहाँ पे लेना है, एक लाइन और नीचे यहाँ पे लेना है। दो लाइन यहाँ पे हमें चाहिए। तो दो लाइन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक लाइन चाहिए यहाँ पे, और एक लाइन यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी को आप कॉपी कर लीजिए। ये जो लाइन है इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद एडिट में जाइए, कॉपी, उसके बाद पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट आ जाएगा लाइन। उसके बाद एरो की से आप नीचे इसे मूव कर सकते हैं। नीचे बार बार लाइन आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे से मूव कर दीजिए। ये देखिए हो गया एक लाइन, देख लीजिए यहाँ पे एक लाइन हो गया। उसके बाद फिर अगेन एडिट में जाएंगे, इसे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, देखिए लाइन आ गया यहाँ पे। क्योंकि इसी को आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना, कुछ नहीं करना है, सिंपली नहीं कुछ होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे एक्चुअल साइज करते हैं। ये देखिए इस लाइन जो यहाँ पर आया हुआ है, इसे मैं थोड़ा सा इस लाइन के साथ यहाँ पर ये कर देते हैं। आप इसे इधर मूव भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला लाइन देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ठीक है। अमाउंट के बाद यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे रुपीज़ रहेगा, यहाँ पे प्राइस रहेगा। तो एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है। रेट के बाद देखिए इतना गैप है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला लाइन पे क्लिक करना है, एडिट पे जाना है, ये कॉपी कर दिया, उसके बाद एडिट में जाके इसे पेस्ट कर देना है, पेस्ट। ये देखिए एक लाइन यहाँ पे आ गया। अब इसे एरो की से नीचे मूव कर देते हैं। ये देखिए ये एरो की अप एरो, डाउन एरो सब आपको मिलेगा। देखिए कीबोर्ड में आप एरो, डाउन एरो नेविगेशन की जिसे बोलते हैं। उसके बाद इसे राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ऐसे मूव कर दीजिए। ये देखिए यहाँ तक का मैटर, ये मेरा यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऊपर का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। अब नीचे का प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, नीचे देखते हैं। ये देखिए ऊपर का तो प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व हो गया। देखिए अब नीचे का थोड़ा सा देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब देखिए नीचे एक लाइन चाहिए, प्लस यहाँ पे टोटल लिखना है, प्लस यहाँ भी एक लाइन चाहिए। तो नीचे एक लाइन लिखना होगा, हमको ड्रॉ करना होगा। देखिए चारों लाइन इक्वली यहाँ पे आया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग ये वाला जो नीचे का जो पोर्शन है, आप गौर से देखिए, हर देखिए लाइन यहाँ से एक लाइन लिया हुआ है, प्लस देखिए पूरा का पूरा ये 1 2 3 4 5 जो 5 लाइन है वो इस लाइन के साथ यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, प्लस एक लाइन यहाँ भी लिया हुआ है। तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लस इसे सही करेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर टोटल लिखेंगे, प्लस ये लाइन देंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो लाइन है कैसे मैंने लिया है, क्या किया है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आप ऊपर में चले जाइए। जैसे ये लाइन है, ऊपर देखिए लाइन है, राइट क्लिक करता हूँ, इसे मैं थोड़ा एक्चुअल साइज कर देता हूँ। ये जो ऊपर का लाइन है इस पर क्लिक कीजिए, एडिट में जाइए, कॉपी कीजिए, उसके बाद इसे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट। देखिए एक लाइन आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, एरो की से इसे नीचे मूव करते जाइए, मूव कीजिए इस तरह, सबसे बेस्ट है। इसे इस तरह मूव कीजिए, नीचे चलाएगा। देखिए इस तरह नीचे चलाएगा। ये तो मैं इसे ड्रैग करके नीचे ले जा रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, समझ। आप एरो की से ही मूव कीजिएगा, सबसे बेस्ट है। ये बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिससे कि आपको एरो की से ही इसे आप मूव कीजिए। नीचे में देखिए मूव करेंगे, ये मैं नीचे लेकर आता हूँ। ये देखिए इसे मैंने मूव कर दिया, ये देखिए ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको इधर ले जाना, लेफ्ट हैंड साइड इसे मूव कर दिया मैंने, ये देखिए ये हो गया। लेकिन अभी भी देखिए ये वाला लाइन, देखिए ये वाला थोड़ा सा दिक्कत है। इस पर क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसे अगर पहले देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि हाँ नीचे कोई लाइन है तो ठीक है, नहीं तो इसे क्लिक करके शिफ्ट दबाकर इसे यहाँ पे इस लाइन पे मिलाइए। ये देखिए मिक्स यहाँ पे मिल गया। इसके इस पॉइंट को, इसको भी पॉइंट पे क्लिक कीजिए, इसे इस तरह पॉइंट पे क्लिक करना होगा। ये देखिए पॉइंट पे सिलेक्ट नहीं हो रहा तो ऊपर का पॉइंट में बढ़िया अच्छी तरह से क्लिक कीजिए, उसके बाद शिफ्ट दबा के रखिए, उसके बाद इसे आप यहाँ पे इस लाइन से मिक्स कीजिए, यहाँ पे ला के रखिए। अब देखिए ये लाइन देखिए थोड़ा सा निकला हुआ है, तो इसको ठीक, इसको सही कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जूम टूल से क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए गलती दिख रहा है। तो बेस्ट है ये, इस लाइन पे क्लिक करते हैं हम लोग वापस। ये मैंने क्लिक किया इस लाइन पे, देखिए इस लाइन पे ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद शिफ्ट दबा के इसे थोड़ा सा इसे शिफ्ट दबा के रखिए, उसके बाद इसे ला के यहाँ पे
फिक्स कर दीजिए। ये देखिए शिफ्ट दबा के इसे फिक्स कीजिए ये। उसके बाद हैंड टूल से फिर अगेन इधर मूव करते हैं। देखिए यहाँ का पोर्शन यहाँ का सही हो गया। देखिए ये देखिए लाइन देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा अगर लगता है कि नहीं थोड़ा सा गलती है तो आप उसे जूम करके ही काम कीजिए, क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और लाइन को, जिससे कि प्रिंट आउट जब करेंगे तो पता चल जाएगा। तो बेस्ट यही है, हर काम को सुंदर ढंग से आपको करना होगा। शिफ्ट दबा के रखिए। ये देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा निकला हुआ है, इसको क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबाइए, उसके बाद इसे थोड़ा सा फिक्स कीजिए। ये देखिए ये हो गया, ये तीनों लाइन देखिए हो गया। इसे राइट क्लिक करके मैं एक्चुअल साइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है टोटल के लिए, यहाँ पे टोटल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है देखिए, और बगल में टोटल लिखा है यहाँ पे 1 2 तीसरे वाले खाने में। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे टोटल रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करूँगा, फिर एक एरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग टोटल, TOTAL, टोटल लिख दिया। सिंपल है। लिखने के बाद इसे चाहें तो आप सेलेक्ट करके इसे बोल्ड कर सकते हैं। ये मैंने बोल्ड कर दिया। पिक टूल पे क्लिक करेंगे, इसे ये तीसरे वाले खाने में यहाँ पे मैं ला के रख देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे टोटल वाले खाने में यहाँ पे ला के रख दिया। टोटल हो गया। फिर लाइन लेने के लिए ये वाला टूल बॉक्स में चले जाइए और नॉर्मली इस तरह का लाइन आप इस तरह ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए लाइन आ गया यहाँ पे, ये तो लाइन चला जा रहा है बार बार। ये देखिए ये हो गया। ये लो पोर्शन में टोटल, मतलब यहाँ तक का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। देख लीजिए, देखिए ये हो गया यहाँ तक का। अब नीचे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। ये देखिए डेट लिखा हुआ है, डेट है, उसके बाद सिग्नेचर है, फिर ये कुछ हिंदी में लिखे हुए मैं आपको दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। तो आप लिखेंगे हम लोग डेट। तो डेट यहाँ पे लिखने टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, कहीं भी आप इसे एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, लिखते हैं डेट। ये मैंने डेट लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने डेट लिख देता हूँ। इसके बाद ये फुल स्टॉप दिया। ये देखिए डेट यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे वो हिंदी टेक्स्ट लेकर आना है। तो अगेन लीप ऑफिस में चले जाते हैं और ये देखिए सामान ख़राब होने पर लौटा दिया जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं लीप ऑफिस से। ये मैंने सेलेक्ट किया, या आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी हो गया लीप ऑफिस से। उसके बाद वापस हम लोग पेज मेकर में जाते हैं, फाइल में एडिट में जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया देखिए। लेकिन देखिए कैसे आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं। ये देखिए अभी भी देखिए दोनों टेक्स्ट इसीलिए एक साथ लाने में थोड़ा सा दिक्कत है। ये देखिए ये देखिए ऐसे आ रहा। अब टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे सही कर लिया। लेकिन इसका साइज़ क्या करना होगा, थोड़ा सा छोटा करना होगा। तो इससे साइज़ बड़ा है, तो साइज़ छोटा करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये 14 कर दिया। ये देखिए आ गया। इसे मैं फिर अगेन इसे मैं यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया। ये डेट यहाँ तक आ गया, तो डेट को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, गलती हो जाने के बाद इसे मैं यहाँ पे, लेकिन देखिए इसके साथ फिक्स हो गया। तो बेस्ट यही है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करता हूँ मैं, इसे इंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया। इसे मैं थोड़ा बैक स्पेस यहाँ पे, ये देखिए बैक स्पेस से इसे यहाँ पे ला के रखते हैं। ये देखिए आगे यहाँ पे सिंपल है। उसके बाद थोड़ा सा डेट को हम लोग ऊपर ले जाते हैं। ये देखिए ऊपर ले गया, लेकिन यहाँ पे गैप होना चाहिए, तो इंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये बहुत थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ही। ये देखिए हो गया, इंटर दे दिया। ये देखिए गैप हो गया। अब ये जो सामान है इसके थोड़ा सा गैप अगर इधर देना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ स्टार मार्क्स लाना है। देखिए स्टार लाना है। ये हो गया यहाँ का पोर्शन। अब यहाँ पे देखिए गौर से इसको देखिए, ये देखिए स्टार का इस तरह का सिंबल दिया हुआ है। तो कैसे लाएंगे उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगेन आप टूल बॉक्स में चले जाइए और ये जो टूल है पॉलीगन टूल, इस पर डबल क्लिक कीजिए। पॉलीगन सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड यहाँ से बढ़ा दीजिए। स्टार इंसर्ट, यहाँ पे स्टार आपको देना है, स्टार दे दीजिए, ओके कर दीजिए। और यहाँ पे एक स्टार इस तरह ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद इसे कलर कर देते हैं हम लोग। कलर हो गया। उसके बाद इसे दिखाता हूँ मैं जूम करके। इसे क्लिक कीजिए, 8 में जाइए, कॉपी, फिर पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट। ये देखिए एक स्टार यहाँ पे आ गया। अब इस पोर्शन में जूम टूल से क्लिक करते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं हाँ क्या सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये में जाते हैं, यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे सही से सही जूम टूल करके इस्तेमाल करके देखिए एकदम सही, एकदम इक्वली होना चाहिए। थोड़ा सा ये यहाँ पे हो गया। उसको राइट क्लिक करते हैं, एक्चुअल साइज कर देते हैं। ये आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैटर यहाँ पे आ गया। जैसे ये वाला मैटर देखिए यहाँ पे, ये देखिए आ गया। फिर सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर बस लिख देंगे यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ उसके लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे सिग्नेचर लिखना है। टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और कहीं भी ये जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा तो बाहर लिखिए। ये देखिए मैंने सिग्नेचर लिख दिया। सिग्नेचर लिखने के बाद पिक टूल पे क्लिक कीजिए और इसे इस तरह का
थोड़ा सा टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे क्लिक करके मैंने सिग्नेचर लिख दिया। उसके बाद इसे लाके यहाँ पे रख दीजिए। ये देखिए यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा तैयार हो गया। देखिए ये देखिए ये देखिए ये पूरा का पूरा मेरा ये मैटर तैयार हो गया। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए कस्टमर मुझे लगता है नहीं थोड़ा ज़्यादा इधर होना चाहिए, तो सिंपली आप इसे क्लिक कीजिए। इसको अगर थोड़ा सा इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। ये देखिए ठीक है, अलंकार ज़्यादा इधर बाहर हो गया तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये हो गया, ये मैटर हो गया, ये मैटर हो गया। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे पूरा का पूरा देख लिया आपने। अब इसमें येलो कलर फिल करेंगे। तो इसे अगर फिल करते हैं हम लोग, ये देखिए फिल करने के लिए ये है, यहाँ कलर पैलेट में चले जाते हैं। ये देखिए इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये फिल हो जाएगा। देखिए पहले इसको आप ये जो बॉक्स मैंने ले रखा था उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये जो आपका कलर का पैलेट है यहाँ पे चले जाइए, और कलर जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगे, जैसे ये कलर अच्छा लगे या येलो लगे, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे फिल कर दीजिए, फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आउटलाइन है देखिए यहाँ पे आउटलाइन, इसको भी अगर आपको येलो करना है तो सिंपली आप ये कलर का पैलेट में चले जाइए और स्टाइल के ठीक नीचे इस पर क्लिक कीजिए आउटलाइन के लिए। उसके बाद येलो पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आउटलाइन भी देखिए यहाँ पे चला गया। देखिए अब जैसा ये डिज़ाइन है देखिए यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे डिज़ाइन देखिए, ये जैसा डिज़ाइन है देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला डिज़ाइन है, देख सकते हैं सेम टू सेम यहाँ पे देखिए ये वाला डिज़ाइन मैंने, ये वाला भी डिज़ाइन मैंने कर दिया, देख लीजिए। ये देखिए सेम टू सेम ये डिज़ाइन भी तैयार हो गया। अब क्या करना होगा, इसका जो आउटलाइन था याद रखिए, जो इसके बॉक्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट में जाइए और इसे पहले बात अनलॉक कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप करेंगे। इसे अनलॉक कर दिया, उसके बाद एडिट में जाइए, उसके बाद इधर सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। देखिए सारा का सारा ये मैटर सेलेक्ट हो गया। थोड़ा सा इसे राइट क्लिक करते हैं, फिट इन विंडो करते हैं। अब दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एलिमेंट में जाके सबसे पहले आपको अनलॉक करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, एडिट में जाइए, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। देखिए सब सारा का सारा ये टेक्स्ट मैटर सब सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एलिमेंट में जाके आप इसे ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, ग्रुप। ये देखिए पूरा का पूरा मैटर मेरा ग्रुप हो गया। अब इसे राइट क्लिक करके इसे एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा मैटर तैयार हो गया। ऐसे मैं मूव भी कर सकता हूँ, ये देखिए मूव हो रहा है, देखिए ये ग्रुप हो गया। तो ये तरीका मैंने बताया सेम टू सेम। ये देखिए ये वाला पेज में देखिए सेम ये वाला डिज़ाइन बना हुआ, देखिए सेम टू सेम ये डिज़ाइन आप देख रहे होंगे आप, ये देखिए डिज़ाइन। उसी तरह पेज 2 में देखते हैं, देखिए सेम टू सेम अभी मैंने आपको डिज़ाइन ये वाला बना के आपको दिखाया। मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं एडोबी पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ काइंडली कमेंट कीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।